इशू पे बहस छिड़ी हुई है, चर्चा छिड़ी हुई है। कोरोना काल से लगभग 3 साल की इस हुकूमत में 1.5-2 साल कोरोना में निकल गया, देश में भी निकल गया। अब पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कितने लोगों के रोजी रोटी और रोजगार देश में छीन लिया गया। पिछले कोरोना 2 में हम सब लोगों ने देखा कि रोजगार के अभाव में शहरों से कितने पलायन हुए और घर वापसी के दौरान कितने मजदूरों की सड़कों में मौत हुई। लेकिन दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस पे कोई बात नहीं कही। दुर्भाग्य इससे भी ज़्यादा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनके नाते मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। लेकिन रोजगार के अभाव में जो मौत हुई उसके बारे में एक शब्द भी मीडिया के माध्यम से सहानुभूति के इस देश ने उनसे नहीं सुना। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के रोजगार के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया था, कोई टिप्पणी की थी, वही लगातार बहस का मुद्दा बना हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले कार्यकाल के चुनाव मैनिफेस्टो में देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था प्रतिवर्ष। किंतु 5 साल पूरा होने के बाद माननीय मोदी जी ने अपनी बातों में कहा था, उस 2 करोड़ की गिनती में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हील ट्रक और छोटी गाड़ियों की बिक्री का जिक्र करते हुए कहा था कि एक गाड़ियों में 2-2, 3-3 लोगों को नौकरी मिली है, उसको रोजगार मिला है, उसको भी जोड़ करके वो 2 करोड़ बनाने की कोशिश किए थे। मैं आज जो आंकड़े दूंगा उसमें छत्तीसगढ़ के आंकड़े नहीं है कि हाँ ऑटोमोबाइल की कितनी बिक्री हुई और कितने लोग रोजगार। तो कृपा करके आदरणीय मोदी जी के आंकड़ों से हमारी आंकड़ों की तुलना ना करिएगा। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने पिछले कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के पैकेज रोजगार के लिए घोषणा किए थे। दुर्भाग्य है 20 नया पैसा भी किसी के न खाते में आया न रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। मैं इससे भी छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों की तुलना नहीं करूंगा। और तीसरी बात, यहां तत्कालीन सरकार के 5 सिंह, विक्रम सिंह, शिवराज सिंह, अमन सिंह, रमन सिंह, अब सिंहों का नाम तो आप लोग जानते हैं, टेक्सास गए थे, अमेरिका। अब 5 सिंह वहां से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट किए थे नई राजधानी में। 4.25 लाख करोड़ के MOU में साइन किया गया था और कहा गया था कि 5 लाख लोगों को सीधी नौकरी छत्तीसगढ़ में दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य 4.25 लाख करोड़ में 4.25 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं आया और एक भी आदमी की रोजगार के बारे में उक्त सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना डॉक्टर रमन सिंह ने टिप्पणी की। मैं अभी जो आंकड़े दूंगा उसको भी उन आंकड़ों से तुलना मत करिएगा जो भारतीय जनता पार्टी की मैं 3 प्रकार की बातें आपसे कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार को उपलब्ध कराए। ये कुछ आंकड़े, इसकी शुरुआत हुई थी
मैं सबसे पहले तो उनको, रमन सिंह जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस बहस की शुरुआत की। इसकी शुरुआत हुई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजे आंकड़े जो जारी हुए उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर 2.1%, जबकि हिंदुस्तान में ये दर 7.9%। अब कोरोना काल में भी अगर छत्तीसगढ़ के लिए CMIE के द्वारा अगर ये आंकड़े दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। सारे हिंदुस्तान के कुछ छोटे राज्य जो प्रगतिशील राज्य कहलाते हैं उनको अगर छोड़ दें तो हम लोग पूरे देश में चौथे नंबर पे, और उन राज्यों को अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। ये तो इस सरकार के लिए प्रशंसा की बात है ना। तो इसी पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया, और दुर्भाग्य से जब आंकड़े उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इसको डिलीट भी किया। तो कल ही मैं प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह जी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो 5 सिंहों की बात मैंने कहा, वो 4 सिंह तो छत्तीसगढ़ से गायब हो चुके हैं। ये एकमात्र सिंह कभी कभार अपने गाहे बगाहे उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, इसलिए ऐसी बात उन्होंने कही थी। और बीजेपी की जब सरकार थी 18 में, हमारी सरकार बनने के पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था, 22%। अब उससे अगर अभी के आंकड़े कम हो गए तो आदरणीय डॉक्टर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोजगार, नौकरी और स्वरोजगार, ये 3 प्रकार की बातें हैं। नौकरी का आशय गवर्नमेंट के रेवेन्यू से सैलरी प्राप्त करना, उसमें कितने लोगों को अवसर मिला है। रोजगार का आशय सरकारी योजनाओं से कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। और स्वरोजगार का आशय हमारी जो आजीविका मिशन SRLM LRLM के तहत जो लोगों को हम काम देते हैं उसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये 3 अलग अलग प्रकार के आंकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति की बात जिसकी चर्चा हो रही है, लगभग 3700 अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं, जिसमें 3000 से अधिक तो केवल शिक्षा विभाग की। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में यह आदेश किया था कि जिन जिन शासकीय सेवकों की मृत्यु कोरोना के काल में कोरोना के कारण हुई उसमें एक भी दिवस की देरी नहीं होनी चाहिए। आज भी अगर कोई जानकारी आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से शासन या किसी विभाग को अगर आएगा कि कोरोना की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण शेष है, तो मैं समझता हूं ऐसी कोई जानकारी ना किसी के माध्यम से आ सकती है। तो ये सबसे पहली बात है जो ये कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों की मदद की है। लगभग व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से 1100 से आसपास, PSC के माध्यम से 3000, टीचर्स की भर्ती 14,580, प्रोफेसर्स की भर्ती, CSEB की भर्ती 3000, हेल्थ डिपार्टमेंट की भर्ती 4000 और चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में 1000 विज्ञप्ति हो चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट में बस्तर फाइटर सहित 8292 इस प्रकार की नियुक्तियां जारी हुई हैं। इसको तो कोई भी देख सकता है। अगर वहां नियुक्तियां हुई हैं, हमने अगर इस प्रदेश में 4 नए जिले बनाए तो वहां नियुक्तियां हुई, कोई भी किसी को भी मालूम हो सकता है। हमने अगर प्रदेश में 5 नए संभाग अनुविभाग बनाए तो वहां जो नियुक्तियां की हैं, हमने 72 नई तहसीलों का गठन किया। अब एक तहसील में तहसीलदार तो नियुक्तियां PSC के माध्यम से होती है, लेकिन उसमें प्यून का काम है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है, उसमें चौकीदार का काम है, उसमें कई प्रकार के 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 नियुक्तियां, 10 तक की नियुक्तियां होती हैं। 3 नियुक्तियों के आंकड़े को अगर आप जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में हमने 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। वो शिक्षकों के पद डेपुटेशन से और संविदा की भर्ती की गई है,
लेकिन एक एक स्कूल में तृतीय और चतुर्थ क्लास के 8-8, 10-10 लोगों की जो भर्तियां की गई हैं, अगर इसी को हिसाबेंगे तो 1000 से ज़्यादा नौकरी केवल स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हो सकती है। ये नियमित भर्तियां हैं। इसके अलावा लगभग 2,50,000 अनियमित भर्ती, जिसको प्लेसमेंट के बहाने भी के माध्यम से भी कह सकते हैं, इसकी भी सैलरी गवर्नमेंट के ट्रेजरी से जाती है। हम लोगों ने जो नियमितीकरण का काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट में किया है, एजुकेशन में किया है, शिक्षा कर्मियों का किया है, उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की सीधी भर्ती हुई है। रेवेन्यू के जो राजस्व विभाग है, विभिन्न जिलों में जो हम लोगों ने पुनर्गठन और गठन किया है, उसमें 500 से अधिक की भर्तियां हम लोगों ने की है। ये सीधी नौकरियां 5 लाख के आंकड़े के आसपास जो कहा गया है उसके करीब है। मैं बिल्कुल आंकड़े में ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हमने 5 लाख किया तो 4,99,000 से कुछ ज़्यादा या कम है, उसके करीब है। मैं उन आंकड़ों के बारे में भी इसीलिए पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रोजगार छीनने का जो काम हुआ और जो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया, उससे तुलना नहीं करना है। कुछ आंकड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने अनुकंपा नियुक्ति के आंकड़े कहा 3,200, अगर मैंने कहा तो 3,100 या 3,300 हो सकता है, लेकिन आंकड़े इसके करीब हैं जो हम लोगों ने सीधी नियुक्तियां दी हैं। इसके अलावा रोजगार के जो काम होते हैं, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम छत्तीसगढ़ को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन में केंद्र सरकार ने लगभग 25 पुरस्कार दिए। इससे हम लोगों ने जो तेंदूपत्ता संग्राहक और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्राहकों को अगर जोड़ दें तो सीधा जो रोजगार लोगों को मिला है, 14 लाख परिवार सीधे इससे जुड़ते हैं, जिसको सरकारी योजनाओं से सीधा लाभ मिला है। हमारी गोधन न्याय योजना की चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। पार्लियामेंट की कई कमेटियों ने आके भी देखा है, कई गोठान में 8-8, 10-10 एसएचजी की महिलाओं की समितियां काम कर रही हैं, और टोटल वर्कफोर्स अगर महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 80,000 के आसपास महिलाओं का ग्रुप होता है जो रोजगार से सीधे जुड़ चुके हैं। तो ये जो हमारे रोजगार के अवसर हैं, इससे मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूँ जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में सारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ 26 लाख मैन डेज मानव दिवस कायम करके 26 लाख मानव दिवस कायम करके छोटा राज्य होने के बावजूद सारे हिंदुस्तान में रोजगार देने में सबसे पहला नंबर था। उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। ये वो आंकड़े हैं जो सीधे नए सृजन किए गए रोजगार हैं। वो तो मानव दिवस है, केंद्र सरकार के सपोर्ट से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में राशि मिलती है, लेकिन उसको भी अगर हम 26 लाख गरीब मजदूरों तक जोड़े हैं तो अपने आप में ये छत्तीसगढ़ का निश्चित रूप से ये आंकड़े जो है वो हमारा गौरव बढ़ाती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, स्वरोजगार की योजनाएं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन और कौशल प्रशिक्षण उन्नयन के तहत 39,000 से अधिक लोगों को इन 3 सालों में प्रशिक्षित किया है, 39,000, और उसमें से 21,000 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो आदरणीय मित्रों, कोरोना काल में भी राजस्व की प्राप्तियों को प्रभावित होने के बाद भी 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों की लगातार वेतन कटौती की। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमने किसी की वेतन कटौती नहीं की, और इतने लोगों को हम अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप इसलिए लगा रही है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने केवल और केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम लेने का प्रयास किया था। पीएससी 15 साल में 15 बार परीक्षाएं कर पाने में असमर्थ थी, लोगों को नौकरियां दे पाने में असमर्थ थी, और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल की सरकार ये लगातार करने जा रही है। मैंने अलग अलग चर्चाओं में बताया है
कि छत्तीसगढ़ सरकार की केंद्र सरकार को जो देय राशि है 32,000 करोड़ रुपया, हमारा जीएसटी, हमारा माइनिंग सेस, हमारा कोल की रॉयल्टी, हमारे अन्य जो देय राशि है केंद्र सरकार के रोकने के बावजूद भी, कोरोना से रेवेन्यू के प्रभावित होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में रोजगार कितने अवसर अगर उपलब्ध कराए गए हैं तो निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये अगर लोगों को काम मिल रहा है, आने वाले समय में जो और हम लोगों ने सृजन करके नियुक्तियों को जारी करने का जो आंकड़े दिए हैं उसको भी अगर धीरे से आपको बताऊंगा। अकेले सिंचाई विभाग में 400 सब इंजीनियरों की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हमने रिक्वायरमेंट भेज दिया है। इसी प्रकार सारे विभागों ने फिशरी इंस्पेक्टर का, वेटनरी डॉक्टर्स का, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3,000 के आंकड़े अभी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में बढ़ जाएंगे, लेकिन वो प्रक्रियाधीन है, इसलिए मैं उन आंकड़ों को नहीं बताना चाहता। जो नियुक्तियां हो गई, जिनको कार्य के अवसर मिल गए, जो रोजगार के अवसर मिल गए और जिनको स्वरोजगार के अवसर मिल गए, वो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं चाहूँगा ये आंकड़े पढ़ें डॉक्टर रमन सिंह, और उन्होंने डिलीट किया तो अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन पहले बार उन्होंने जो टिप्पणी की उसके लिए उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके बाद मैं आदरणीय डॉक्टर डहरिया साहब से भी चाहूँगा कि वो संबोधित करें। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा है पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को और 3 साल के भाई भूपेश बघेल जी के कार्यकाल को। भारतीय जनता पार्टी के पास ना आज कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, इसलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। रमन सिंह जी तो बीच बीच में बोलते रहते हैं और इनके जो सनसनी फैलाने वाले 2-3 और मित्र हैं, आदरणीय झूठ बोलकर, गलत बयानबाजी करके, सनसनी फैलाकर जनता को धोखा देने का काम करते हैं। भाई रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसको खुद ही वापस ले लिया, अब वो सरकार के काम से खुद संतुष्ट हो गए हैं। इसके अलावा बीच बीच में बृजमोहन अग्रवाल जी, भाई अजय चंद्राकर जी इस तरह की सनसनी खेज बयान देते हैं, जो आरोप लगाते कभी साबित भी नहीं कर पाते। और हमारी सरकार ने आंकड़े तो आपको बता दिए, 5 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन हमारे सरकार में हुआ है। आने वाले 2 सालों में और ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देंगे। इनके केंद्र की सरकार ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, तो मोदी जी के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दे। भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, और इन लोगों ने नोटबंदी लाके बहुत सारे लोगों को बेरोजगार बना दिया। जीएसटी इस तरह से लागू किया कि सरकार की इनकम कम होने लगी है। तो बहुत सारे ऐसे उनकी गलतियां हैं जिनको छुपाने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार जो अच्छा काम कर रही है उनको बदनाम करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने, आपने देखा है 3 सालों में सरकार ने जो काम किया है उसका पुरस्कार दिया। हमारे पूरे नगरीय निकाय में पिछले समय भी हम 85% सीट जीत के आए थे। इस बार जो 15 निकायों में चुनाव हुआ उसमें हम 14 निकायों में जीत के आए हैं। ग्राम पंचायतों का, जनपद पंचायतों का, जिला पंचायतों का, और जितने इनमें भी हम पूरी तरह से जीत के आए हैं। जो विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें हम जीत के आए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भूपेश बघेल जी ने 3 साल में जो काम किया है उसका प्रतिफल हमको जीत के रूप में दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं आज परेशान हैं। कोई नेता एक दूसरे के खिलाफ इनके सारे लड़ते रहते हैं। पूरी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज दिख रही है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं, नंद कुमार साय जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम जिस तरह से आज चल रहा है आने वाले चुनाव में रसातल में जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है और हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा काम कर रही है सभी क्षेत्रों में। आज हमारे प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लगभग 80,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में गया है।
और जितने हम लोगों ने वादा किए थे अधिकांश वादा पूरा हो गया है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया इस साल 2540 रुपया मिल रहा है। यूनिवर्सल पीडीएस में सभी को राशन कार्ड एपीएल वालों को भी दे रहे हैं, बीपीएल वालों को भी दे रहे हैं। जो एपीएल वाले हैं उनको भी रियायती दर में 10 रुपया में चावल दे रहे हैं, गरीबों को 1 रुपया में दे रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और आगे भी विश्वास व्यक्त करेगी। निश्चित रूप से एक अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना विजन है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें वो करते रहते हैं। मनरेगा में जिस तरह का रोजगार का सृजन हुआ उसमें पूरे देश में हम लोग पहले नंबर में आए हैं। वन विभाग में जो हमारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, लोगों को लाभांश जिस तरह से वितरण किया जा रहा है, तेंदुआ पत्ता से लेके सारे हमारे वनोपजों का जो 9 वनोपज होता था वो बढ़ के 52 हो गए हैं। उनसे जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का रोजगार सृजन हो रहा है। हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में सफाई कर्मियों का हम लोगों ने उसको अच्छा काम दिया है और 20,000 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मियों को हम लोगों ने हमारे 3 साल में रोजगार का नए रोजगार के अवसर उन लोगों को दिया है। हमारे सफाई के क्षेत्र में पूरे देश में लगातार हम 3 साल से स्वच्छता पूरे देश में पहले नंबर में आ रहे हैं। ODA प्लस में पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कार दिया है। दूसरा ये कहते हैं सिर्फ आलोचना के अलावा इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम नहीं हो रहा है। आपको बता दें नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास में सबसे अच्छा गुणवत्ता का काम करने का पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्टेट को दिया है और ऊपर से कहते हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना विजन है, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है और आने वाले साल में ये अभी तो 14 सीट में, आने वाले साल में 8-10 सीट से कम नहीं आए, कम उससे भी कम में सिमट जाएंगे। हमारे नौजवान साथी भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि 3 साल की सरकार में 6 महीने पहले के 6 महीने तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में चले गए, दूसरे 6 महीने नगर निगम चुनाव के आचार संहिता चले गए और 1.5 साल तो कोरोना पूरे विश्व में किस प्रकार से भयावह स्थिति है आप सब लोगों ने देखा है। उसके बाद सरकार ने 1 साल में जो उपलब्धि हासिल की है, जो न्याय की बयार इस सरकार ने उदाहरण के रूप में दिया है, हिंदुस्तान की हर सरकार इसको मॉडल के रूप में देख रही है और एक नया उदाहरण है जिसको भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लोग यहाँ की योजना की तारीफ कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा हिंदुस्तान में स्टेट है जो गोबर खरीदी के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा है। तो अपने आप में यहाँ की सरकार, यहाँ के मुखिया जो सोच चुनाव के पहले घोषणा पत्र के माध्यम से जनता की आवाज को हम लोगों ने उठाया और उस पर सरकार काम कर रही। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं युवा विधायक हूं और जिस प्रकार से एक युवा की सोच आज इस प्रदेश में है वो अलग से निकल कर आ रही है। मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 24 घंटा 12 महीना निरंतर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28